गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज एनपीओ के अंदर कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। देयर आर सम आइटम्स ऑफ विच द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड ऑल्सो द पेमेंट मेड फॉर सच आइटम्स इज गिवन। आपको कुछ आइटम्स के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होते हैं और उनकी पेमेंट भी गिवन होती है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के अंदर। सच आइटम्स आर नोन एज कंज्यूमेबल गुड्स। इन अदर वर्ड्स, items are consumed during the year such as food stuff, medicine, sports material, postage, stationery, etc. The amount to be shown in income and expenditure account in respect of such items will be calculated as follow। यानी इन आइटम्स को इनकम और एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाया जाएगा वो कहता है कि हम इसको फॉलो करेंगे। आपकी बुक में बेटे ऐसे दिया हुआ है तो मैं आपको इसे एक अलग तरीके से समझाऊंगा। ये देखिए, हम ऐसे निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। सबसे पहले हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जिस भी चीज़ का, जिस भी गुड्स का आप कंजम्पशन निकालने जा रहे हो, मैंने स्टेशनरी का एग्जांपल लिया है, उसकी पेमेंट गिवन होगी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कि आपने ड्यूरिंग द ईयर इतनी पेमेंट की है। इसमें आप क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का प्लस करेंगे और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का उसी आइटम का माइनस करेंगे, तो आपकी निकल आती है बेटे क्रेडिट परचेज। इनको एडजस्ट करके क्रेडिट परचेज के अंदर आप कैश परचेज प्लस करेंगे, आपके पास आ जाएगी टोटल परचेज। यानी आपने टोटल ड्यूरिंग द ईयर एनपीओ ने इतनी टोटल परचेज की है। और अगर आपने इस परचेज में से कुछ गुड्स एज इट इज़ सेल कर दी तो उसकी बुक वैल्यू माइनस कर देंगे। बाकी की जो परचेज हो वो एनपीओ खुद यूज कर रहा है अपने लिए, और एनपीओ इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक उसी का प्लस करेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेगा, तो आपकी निकल आएगी कंजम्पशन। यानी कितना मटेरियल इस साल, कितनी स्टेशनरी यूज की गई फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो देखते हैं बेटे, एक्चुअली ये स्टेटमेंट आपको लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन ये स्टेटमेंट बनी कैसे हम उस पर ध्यान देंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ कि हमने स्टेशनरी की पेमेंट से परचेज को कैसे कैलकुलेट किया। तो देखते हैं बेटे, आपको अगर ध्यान हो, आपको क्रेडिटर अकाउंट सिखाया गया था, लेजर सिखाया गया था +1 के अंदर। क्योंकि क्रेडिटर लायबिलिटी है तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस किस साइड शो होगा? क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस। और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो किस साइड शो होगा? डेबिट साइड में। ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस। और जब भी आप क्रेडिटर्स को पे करोगे तो क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो 2 वाली तरफ, और अगर आप गुड्स और ख़रीदोगे तो क्रेडिटर बढ़ रहे हैं बाय वाली तरफ। तो ये आपका ऐसे टोटल टैली होता है। तो मैंने अपनी स्टेटमेंट में क्या किया, पेमेंट के अंदर जितनी आपने पेमेंट की उसमें क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस प्लस कर दिया। यानी मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, और अगर इन दोनों को प्लस करके जो टोटल आया उसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा इस साल मैंने कितनी क्रेडिट परचेज की है। क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट से तो क्रेडिट परचेज निकलेगी, कैश परचेज तो निकल नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, जितनी मैंने क्रेडिटर को पेमेंट की प्लस जो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस था, दोनों का टोटल आ गया, उसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दिया तो मेरी परचेज कैलकुलेट हो सकती है ना, क्योंकि दोनों को प्लस करके टोटल, यही टोटल यहाँ पे इसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस किया तो आपकी परचेज आ गई। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? पेमेंट प्लस क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। एक्चुअल में मैंने स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है, पेमेंट प्लस क्लोजिंग बैलेंस, पेमेंट प्लस क्लोजिंग बैलेंस माइनस क्या किया इसमें से? ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस, तो आपकी परचेज आ गई। तो आपकी ये परचेज आ गई, क्रेडिट परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। और अगर आपको क्वेश्चन में कैश परचेज भी गिवन है तो आप दोनों को प्लस करके टोटल परचेज निकालेंगे। लेकिन अगर आपके पास कैश परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इस टोटल परचेज की जगह पे क्रेडिट परचेज भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इस गुड्स में से कुछ गुड्स एज इट इज़ सेल कर दी तो वो गुड्स की बुक वैल्यू, नॉट सेल वैल्यू, मान लो आपका यहाँ पे 1 लाख आया और आपने 10,000 की गुड्स एज इट इज़ किसी को दे दी 12,000 में, तो आप यहाँ पे 10,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि एनपीओ अपने पर्पज़ के लिए सिर्फ 90 ही यूज़ कर रहे हैं। और जो 10,000 की गुड्स 12 में बेची, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट अलग से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम वाली साइड हम शो कर देंगे। तो हमने अभी तक क्या किया, यहाँ तक का काम देख लिया बेटे। पेमेंट किस लिए? इस लेजर के अकॉर्डिंग सोचा, प्लस किया क्लोजिंग बैलेंस, माइनस किया ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट परचेज आ गई, कैश परचेज जोड़ी तो टोटल परचेज आ गई।
और टोटल परचेज में से अगर हमने कुछ गुड्स एज इट इज़ सेल कर दी, उसकी बुक वैल्यू हमने माइनस कर दी, तो परचेज बची जो एनपीओ ने अपने लिए यूज की है। अब देखते हैं मैंने ये क्या किया कि ओपनिंग स्टॉक को प्लस, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस, फिर कंजम्पशन निकाली। इसके लिए मैं स्टॉक अकाउंट पे एक बार नज़र मारूंगा। जितना मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा स्टॉक का, ओपनिंग बैलेंस क्योंकि एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, प्लस जितनी मैंने गुड्स और ख़रीदी थी यानी ये जो परचेज थी, ये मेरे पास स्टार्टिंग में बैलेंस पड़ा था एनपीओ के पास, इतना एनपीओ ने और ख़रीदा तो टोटल गुड्स आ गई। टोटल गुड्स में से क्लोजिंग में अभी भी इतनी पड़ी हैं तो बाकी इनकम और एक्सपेंडिचर में यूज कर दी गई होंगी। तो मैंने यही काम किया, जो मेरी परचेज निकली थी, ऊपर से परचेज निकली थी टोटल परचेज, उस परचेज के अंदर ओपनिंग बैलेंस को प्लस कर दिया, ओपनिंग बैलेंस को प्लस कर दिया और माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा आ गया इनकम और एक्सपेंडिचर में जो मुझे कंजम्पशन शो करनी थी। तो आपको बेटे ये फॉर्मेट एज इट इज़ रन करना है, बट ये फॉर्मेट कैसे बना वो मैंने आपको लेजर के थ्रू समझा दिया। और कुछ एक क्वेश्चन जब हम करेंगे, एक नई आइटम और आएगी साथ में, एडवांसेस, एडवांसेस टू क्रेडिटर। जब आप क्रेडिटर को कोई एडवांस में पेमेंट कर देते हो, जिसे आप प्रीपेड एक्सपेंस भी बोल देते हैं कई बार हम, अगर हमारे पास एडवांसेस भी गिवन होंगे तो हम एडवांसेस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम लेजर से समझते हैं बेटे। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का क्योंकि लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस एडवांसेस का क्योंकि एसेट्स है, क्लोजिंग बैलेंस एडवांसेस का। तो हमने दे दिया। तो अब जितनी आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी तो परचेज ऐसे निकली। तो अब मैं क्या करूं कि मेरी परचेज निकले, तो मुझे पेमेंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस जहां क्रेडिटर का जोड़ना था, पेमेंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस जहां क्रेडिटर का जोड़ना था, उसमें एडवांसेस का ओपनिंग बैलेंस भी प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ साथ में क्या प्लस हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांसेस, अगर क्वेश्चन में एडवांसेस भी दे रखी हैं तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांसेस। और क्या माइनस करेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस किसका, क्रेडिटर का, और क्लोजिंग बैलेंस किसका, एडवांसेस का। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का तो माइनस कर रखा है, साथ में और क्या माइनस करूं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांसेस। तो अगर मुझे एडवांसेस भी दे रखे होंगे तो ओपनिंग बैलेंस एडवांसेस का प्लस होगा, क्लोजिंग बैलेंस एडवांसेस का माइनस होगा, तब जाके आपकी क्या निकलेगी, क्रेडिट की परचेज निकलेगी। तो बेटे आपने ये इन लेजर के थ्रू ये बात समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्टेटमेंट लर्न कर सकते हैं। पेमेंट लेंगे क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का, क्योंकि क्रेडिटर लायबिलिटी होते हैं इसलिए इनका उल्टा हुआ, और एडवांसेज एसेट होती है इसलिए प्लस ओपनिंग बैलेंस एडवांसेज का, क्लोजिंग बैलेंस एडवांसेज का, इन चारों को एडजस्ट करके पेमेंट में क्रेडिट परचेज निकलेगी। क्रेडिट परचेज में प्लस होगी कैश परचेज, टोटल परचेज, टोटल परचेज में से अगर कोई गुड्स बिकी तो माइनस, फिर परचेज जो एनपीओ ने यूज की, फिर ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का क्योंकि ये भी एसेट है, ओपनिंग बैलेंस प्लस, क्लोजिंग बैलेंस माइनस, तो कंजम्पशन आपकी आ गई। तो बेटे क्वेश्चन देखते हैं अब आप इसके। 21. How will you deal with the following items while preparing the final accounts of a club? आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं और अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, यानी आपके पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो हम इन्हीं इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे, बाकी जो अदर इन्फॉर्मेशन मैंने पूरे फॉर्मेट्स में समझाई है उसको इग्नोर करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम पेमेंट ले लेंगे। पेमेंट ले ली बेटे, पेमेंट के अंदर क्या प्लस करूँ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 5400 का, क्या माइनस करूं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, परचेज आ गई बेटे। और ये क्रेडिट परचेज है, क्वेश्चन में कैश परचेज है नहीं तो टोटल परचेज यही मानूं। अब टोटल परचेज में क्या करते हैं हम, अगर कोई गुड्स बेची हैं तो उसको माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा है ही नहीं, तो हमारी ये परचेज आ गई जो एनपीओ यूज कर रहा है। इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, आपकी कंजम्पशन आ गई। साथ में इसने लेजर अल्टरनेटिव वे से बना के दिखा रखा है, आप चाहें तो बना सकते हैं, मैंने अभी आपको समझाया था। Illustration 22. On the basis of the information given below, calculate the amount of stationery to be debited to income and expenditure account of goods health sports club for the year ended. Opening stock and closing, opening balance stationery का, closing balance, और क्वेश्चन में अब परचेज दे रखी है बेटे,
परचेज दे रखी है तो इसका मतलब क्या है कि हमें परचेज तक का काम तो फिनिश करके दे रखे हैं, हमें ये काम तो करना ही नहीं है। अब हमारा काम क्या है, ओपनिंग कॉस्ट स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस माइनस करना। तो हम परचेज में सिर्फ ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, हमारी कंजम्पशन आ जाएगी क्योंकि पेमेंट नहीं है। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखा हो तो लास्ट क्वेश्चन में आपको अमाउंट पेड दे रखी थी, इसलिए क्रेडिटर को भी एडजस्ट किया था। यहाँ पे परचेज दे रखी थी तो हम क्रेडिटर को एडजस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, From the following information of NPO show the sports material item in income and expenditure account एंड बैलेंस शीट में भी दिखाना है। तो बैलेंस शीट में बेटे आपको पता है ओपनिंग बैलेंस इज ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस इज क्लोजिंग बैलेंस शीट में। पेमेंट टू द सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट दे रखे और यहाँ पे एडवांसेस भी हैं साथ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट ले लेते हैं, ले ली पेमेंट। और जैसा मैंने आपको एडवांसेस के केस में बताया था, क्रेडिटर का तो क्लोजिंग बैलेंस और एडवांसेस का ओपनिंग बैलेंस प्लस होगा। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, एडवांसेस का क्लोजिंग बैलेंस माइनस होगा। तो आपका क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। परचेज के अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, तो आपकी क्या आ गई, कंजम्पशन। जस्ट कुछ भी नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मेट रीड आउट हो गया तो आप किसी भी एंगल से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट व्हाट दैट विल अपीयर अगेंस्ट आइटम स्टेशनरी। क्रेडिटर्स स्टॉक दे रखे है, ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट दे रखी है, एंड स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 20% ऑफ टोटल परचेज। और कैश परचेज के बारे में हिंट दे रखा है हमें। तो पहले हम क्या करें, हम क्रेडिट परचेज तक का काम एक बार कर देते हैं। तो हमें ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट दे रखी है, तो सबसे पहले पेमेंट ले लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। पेमेंट ले ली बेटे 126 की पेमेंट। इस पेमेंट के अंदर प्लस करना है किसका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का। तो क्रेडिटर कितने के हैं बेटे, क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस 24, तो ये बना 1,50,000। और इसमें से माइनस करना है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का 30। तो 150 में से गए 130, 120, ये आपका क्या निकला बेटे, क्रेडिट परचेज। और क्योंकि मेरे पास अब कैश परचेज भी गिवन है तो इसमें कैश परचेज प्लस कर दूंगा। बट वो क्या कह रहा है, जो कैश परचेज है वो टोटल की 20% है, यानी इन दोनों का टोटल 100 है। अगर हमारी टोटल परचेज 100 है और कैश परचेज इसका 20% है, तो क्रेडिट परचेज कितना होगा बेटे, 80। यानी ये मुझे 80 के इक्विवेलेंट दे रखी है क्रेडिट परचेज। तो अगर मुझे इसी का 20% करना है तो कैसे करूँगा, 1,20,000 का 20/80, तो ये आ गया आपका 30,000। तो आपकी टोटल परचेज कितने की आ गई, 1,50,000। अगर आपको ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आई तो आप मैथ्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि अगर आपकी क्रेडिट परचेज है बेटे 80 तो आपकी कैश परचेज कितनी है, 20। अगर आपकी क्रेडिट परचेज 1 है तो कैश परचेज 20/80। और अगर आपकी क्रेडिट परचेज 120 है तो आपकी कैश परचेज क्या होगी, 20/80 इंटू 1,20,000, यानी ये स्टेटमेंट बन जाएगी। तो आपकी यहाँ से कैश परचेज पता चल गई। तो दोनों को जोड़ के क्या आ गई, टोटल परचेज। टोटल परचेज देखें बेटे इसने कैसे किया, ऐसे किया होगा, पेमेंट मेड, क्रेडिटर लिए ओपनिंग क्लोजिंग, और क्रेडिट परचेज निकाल ली। क्रेडिट परचेज में फिर कैश परचेज को प्लस कर दिया तो टोटल परचेज आ गई। अब टोटल परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तो आपकी कंजम्पशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना। तो हमें स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड दे रखा है जिसकी बुक वैल्यू ये है, आपने इतने में बेच दिया। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर दे रखा है, कैश परचेज भी है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। तो सबसे पहले अमाउंट पेड ले लिया बेटे, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस और ओपनिंग क्रेडिटर माइनस, तो आपकी क्रेडिट परचेज आ गई। क्रेडिट परचेज में कैश परचेज जोड़ देंगे तो टोटल परचेज, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। अब टोटल परचेज में से कुछ गुड्स बेच भी दी बेटे आपने 50 वाली 56 में, तो आपसे बुक वैल्यू माइनस करेंगे क्योंकि इसमें से इतनी गुड्स आपने अपने एनपीओ के लिए तो यूज़ ही नहीं की।
तो 89 की गुड्स बच गई। अब 89 में ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, कंजम्पशन आ गई। इस कंजम्पशन को इनकम और एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देंगे। और जो आपने 50 वाली गुड्स 56 में सेल की थी, तो 6000 का आपको प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट इनकम और एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में आप शो कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक। आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं 25।